पश्चिम बंगाल की ये बड़ी खबर है। कूच बिहार से बीजेपी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के एक कार्यकर्ता पर हमला कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। यह हमला तूफानगंज इलाके में हुआ है। आपको बताते चले, पश्चिम बंगाल की 3 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है, लेकिन उसके ठीक पहले हिंसा की खबरें निकलकर सामने आई हैं। कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले की खबर सामने आई है। बीजेपी ने टीएमसी पर यह गंभीर आरोप लगाए हैं। दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच 3 सीटें जिन पर आज मतदान होना है, पिछली बार तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में थी। कुल 42 लोकसभा की सीटें हैं पश्चिम बंगाल में, जिनमें से ममता बनर्जी की पार्टी ने 22 जबकि 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। भारतीय जनता पार्टी ने 18 में से उन 3 सीटों पर आज हो रहा है मतदान, जिन पर बीजेपी का कब्जा था। तूफानगंज इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ ऋत्विक मंडल कूच बिहार से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, क्या जानकारी मिल रही है इस खबर की बाबत? क्या शिकायत दर्ज कराई गई है बीजेपी की ओर से? विस्तार से जानकारी दें। जी बिल्कुल देखिए, जैसे हमें खबरें मिल पा रही है, कल रात की घटना जो बताई जा रही है, चुनाव शुरू होने से काफी लंबे वक्त पहले जो है बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है तूफानगंज में। बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। देखिए, कूच बिहार में सबसे अहम बात जो है आज सुबह से वो है कितना शांतिपूर्ण रहेगा यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया है, क्योंकि वहां पर जो बताया जा रहा है कि एक कार्यकर्ता को मारा पीटा गया। दरअसल आरोप तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ है और चुनाव शुरू होने से पहले ये जो मुठभेड़ है वो शुरू हो गया। उसका मंजर कल शाम को तृणमूल की तरफ से एक आरोप बीजेपी के खिलाफ किया गया था, दीन हटा, जहां से कूच बिहार के जो एमपी और उसके साथ साथ उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के एमओएस जो उम्मीदवार है, जो एमओएस होम है निश्चित प्रमाणिक, वो आते हैं। वहां पर उनके घर माने जाने वाला दीनहाटा में वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है और गोसाईमारी वो इलाका पड़ता है, वहां से उनको भी दीनहाटा अस्पताल में, उनमें से एक को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो शुरू हो गया है। देखिए, आज बंगाल के पहले चरण की जो मतदान है, बंगाल में 3 लोकसभा सीट है, खास यानी अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार में चुनाव होने हैं। उनमें से सबसे पहली नजर जो है कूच बिहार वाला सीट पे रहेगा। एक तरफ से ये निश्चित प्रमाणिक का सीट है और दूसरी ओर चुनाव से पहले या फिर खासकर 2021 के विधानसभा चुनाव के दिन जिस तरीके से कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हुई थी, तो हर बार चुनाव आते ही यहाँ पर जो है हिंसा ये देखी जाती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए एहतियातन कई सारे कदम उठाए गए हैं। खासकर आज जो पहले चरण की मतदान बंगाल में हो रही है, इसके लिए एडिशनल सेंट्रल फोर्सेस के जवान जो है, उनकी टुकड़ी जो 263 कंपनी एडिशनल फोर्सेस यहां पर मंगवाए गए हैं सिर्फ और सिर्फ 3 लोकसभा सीटों के लिए। उनमें से सबसे ज्यादा जो तैनाती सेंट्रल फोर्सेस के वो कूच बिहार में किया गया है और जो खबरें हमें मिल पा रही है कि तमाम जो बूथ है 100% जो सेंट्रल फोर्सेस द्वारा कवर रहेगा। मेरा कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहा है कि अब सुबह के जो है 7 बजने वाला है। कूच बिहार के दीनहाटा वाला ही सीट में मैं हूं। यहां पर थोड़ी देर में निश्चित प्रमाणिक वोट डालने आएंगे और सुबह से यहां पर जो कूच बिहार के लोग हैं वो मतदान करने पहुंच चुके हैं। तो देखिए, इस तरीके से हाई ट्रेन का मंजर जो है हम हर बार चुनाव के दौरान बंगाल में देखते हैं। कूच बिहार में इस तरीके की ट्रेन अक्सर नजर आती है कि सुबह सुबह लोग चलकर वोट डालने आते हैं। ये बहुत ही अच्छी एक जो सोच है यह हर बार बंगाल में देखी जाती है। लेकिन इसके ऊपर सबसे अहम जो बात है वो है तनाव की और हिंसा की, जिस पर अंकुश लगाने की कोशिश चुनाव आयोग की है। अर्जी तमाम तरीके से थी, लेकिन सुबह से जिस तरीके से मुठभेड़ की खबरें ज्यादा आ रही है और सबसे बड़ा खबरें जो आ रही है कूच बिहार के कई सारे इलाकों में से, दीनहाटा उनमें से है, तूफानगंज इलाके हैं। खासकर पोलिंग शुरू होने से पहले जब पोलिंग एजेंट्स पहुंच रहे हैं तो बीजेपी की तरफ से आरोप दर्ज करवाया जा रहा है कि उनके पोलिंग एजेंट से हाथापाई की जा रही है, मारपीट की जा रहा है और पलट जो वार जो है तृणमूल की तरफ से भी की जा रही है, उनकी तरफ से भी यही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी आरोप है। देखिए, बड़ा सवाल यह है, देखिए अगर यहां पर आंकड़ों की हम बात करें, मैं फौरन आपके पास आ रही हूं, तो केंद्रीय बलों की 112 कंपनियां सिर्फ कूच बिहार में, जबकि 4500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, जो पश्चिम बंगाल के बाकी 2 संसदीय क्षेत्रों के मुकाबले 2 गुने से भी ज्यादा है। ऐसे में अगर वहां से हिंसा की खबरें सामने आ जाती हैं, निश्चित प्रमाणिक जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता वहां के माने जाते हैं, उनके ऊपर दूसरी तरफ से टीएमसी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता को मारा पीटा गया है, ये उधर से आरोप लगाए जा रहे हैं, टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से हमला किया गया है। अगर इतनी फोर्सेस
वहां पर तैनात हैं, फिर भी हिंसा की खबरें कैसे निकलकर सामने आ रही हैं? और मैं चाहूंगी जरा वो कतारें भी दिखाएं, क्योंकि एक कम से कम अच्छी खबर बिल्कुल, कूच देखिए, बिहार से क्योंकि सामने आ रही है। जब लंबी कतारों में, अभी काफी ज्यादा वक्त है वोटिंग होने में, लेकिन उसके पहले लंबी कतारें लग गई हैं कूच बिहार में। मतदान करने के लिए मतदाता पहुंचे हुए हैं। ऋत्विक, बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर मैं जरा दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक शुरुआत हम मान सकते हैं। जो लोकसभा चुनाव की जो तैयारी चल रही थी, उसके लिए काफी मशक्कत जो है वो करना पड़ा, लेकिन जिस तरीके से कूच बिहार में हर बार देखा जाता है, और कूच बिहार से ही चुनाव शुरू होती है, चाहे भले हो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, तो उत्तर बंगाल के इन सब इलाकों से चुनाव शुरू होती है। तो यहाँ पर जो है लोग सुबह सुबह मतदान करने पहुंच जाते हैं। आइए उन मतदाताओं से बात करते हैं। क्या आप, ये कूच बिहार का ट्रेंड है दादा कि सुबह सुबह आके वोट डालो, अपना वोट पहले शुरू में डाल दो, क्या यही दिनहाटा कूच बिहार का ट्रेंड रहता है हर बार? हाँ, हर बार यही रहता है ये। लेकिन इस बार जो लोकसभा वोट में दिखाई दे रहा है, जो निर्वाचन के पहले जो प्रचार कार्यक्रम चलता है ना, वो उसमें पंचायत वोट जैसे होता है, इस बार ऐसे घर घर के जाके वोट प्रचार कर रहा है। बीजेपी और टीएमसी और जो वामफ्रंट और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सारे जा रहा है। इस बार का वोट ज्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि जो सारे राज्यों के बाद में दो करप्शन के बाद है, और उसके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो एसेंशियल कम्युनिटीज, उसका प्राइस इंक्रीज हो रहा है, उसके बारे में लोग ज्यादातर मुद्दे हैं। इसी के लिए तमाम राजनीतिक दल जो है वो अपने ताकत झोंक रहे हैं।